जैसे कि आपने ढांडा न्योली आला खातर आपने एक स्टोरी लगाई थी कि भाई अच्छा काम कर रहा है, बाहर का म्यूजिक लेकर आने लगा, बहुत बढ़िया पोस्ट भी डाली थी। उसके बाद हमने ऐसा तो कुछ कदे जानने ना मिला कि आपने कदे कुछ कह दियो लेकिन उसका बदला में आपका खातर एक गाना ऐसा सुनने मिला था कि आपका खातर उसमें काफी कुछ कह रखी थी। डांडा वाला कॉन्सेप्ट मेरा ही नहीं समझ में आ रहा क्या की कंट्रोवर्सी बनाई उसने। अच्छा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कदे बातचीत भी नहीं हमारी, कदे फोन पे भी बातचीत नहीं है। और उसने जिस मुद्दे को लेकर कंट्रोवर्सी बनाई वो गाना था शोल आले टक्कर में कौन गाना की गाला शक्कर में। यो गाना तो जब आया था जब शायद डांडा इस लाइन से रिलेट भी नहीं था, कुछ मतलब ही नहीं था। ये तो उस गाना में था नंबर 1 हरियाणवी में। तो या तो किसी ने भाई को सलाह दी कि कुछ ना कुछ, क्योंकि 2-3 गाने आ लिए थे उससे पहले उसके और उतने लाइमलाइट में थे नहीं, तो किसी ने सलाह दी होगी इस तरह का कुछ कर दे थोड़ा जल्दी पिकअप हो जाएगा, या तो ऐसी सलाह दी किसी ने, या वो खुद कुछ सोचे बैठे हैं। ठीक है, ऐसा कोई मैटर हो उसके आपकी तरफ से 1% भी ऐसा कुछ ना, मतलब भी नहीं, कभी भी नहीं, लाइफ में बातचीत भी नहीं है कदे। ये तो उसने पूछ लियो कदे उससे सूत बैठे, कदे बात भी नहीं, फोन पे भी नहीं, नॉर्मल भी नहीं, मिलना नहीं जुलना नहीं। जिस गाना की लाइन तो उसने रिलेट करा वो गाना ही बहुत पहले आया है, वो तो था ही नहीं। कितने कितने लोग हमनू भी तो हो जाए ना कि जैसे हमने देखा है कि डिस ट्रैक वाला कल्चर बहुत ज्यादा है कि अगर आप लोगों की नजर में ना आ रहे तो किसी आर्टिस्ट के खिलाफ आप कुछ बोलो तो रिएक्शन आओगा। हाँ है, यो ट्रेंड सेट कर रखा, हालांकि यो यहाँ नहीं था, यो खासकर बॉम्बे का स्टाइल है। पंजाबी गाने में भी हमने देखा था करण का और सिद्धू का। पंजाबी में, हाँ पंजाबी में भी ब्याह था, पहले पंजाबी में भी नहीं था, खासकर बॉम्बे का हिप हॉप का स्टाइल है यो। और मेरे ख्याल से कितने नहीं लिख रखा कि इसे बात ने भाई डिस करके आप हिप हॉप ने बड़ा कर सका। कई आर्टिस्ट ऐसा सोचा भी डिस था हिप हॉप बड़ा हुआ है। हाँ। सॉफ्ट में भी और इजी चीज़ों में भी नए नए मुद्दे डिलीवर करके भी जो कर इस डंड वाले मैटर में मैंने रिप्लाई लिख लिया था पूरा। अच्छा, कंप्लीट 9 मिनट का गाना है गन्नू के पास। 9 मिनट का गाना जिसमें सारी वेरिएशन और सारा डाल का रैप है। गन्नू जो मैं बताऊँ था ना छोटा भाई है वो, लेकिन सलाह बढ़िया दे कई बार। गन्नू ने बोला सर आज आप रिप्लाई करोगे, कल ने वो रिप्लाई करेगा, आप पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका रिप्लाई मोड़ करे जाएगा। जो आपने क्रिएटिव चीजें करनी है उसमें आप जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर एक रिप्लाई आपने दे दिया अगली बार बिना रिप्लाई का गाना होगा तो लोगों ने अड़का लगेगा, लोगों ने लगा क्यों नहीं कही। फिर आपने जो कॉन्सेप्ट डिलीवर करने, मैंने भी खुद भी मेरी इच्छा है मैं नए नए कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँ। हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि हर मुद्दे पर लिखूँ, मेरी ये पर्सनली इच्छा है। मैंने जो सब तक डर लग गया करा ना, इस बात का लग गया करा है कि मैं जो लिखना चाह रहा हूँ ना वो लिखने से पहला ना चला जाऊँ कितने, वो मैं सारा लिख कर जाना चाहता हूँ सब कुछ जो मैंने सोच रखा है। मैंने एज के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर रखा है, भाई 2 साल बाद मैंने ये कॉन्सेप्ट भी डिलीवर करना है, उसके 5 साल बाद मैंने ये डिलीवर करना है। हर चीज़ मैं माइंड में सोचे बैठा हूँ और वो मैं सच में डिलीवर करना चाहता हूँ। रिप्लाई मोड़ जाएगा तो वो चीज़ आ नहीं पाओगी। दूसरा मुद्दा मैं फैमिली का भी बता रहा था, घर क्या नू लगा जो बड़ा ही रोड़ा हो गया अगर मैं रिप्लाई कर दूँ, यूट्यूबर मुद्दा उठा देंगे, घर क्या नू लगा बड़ा रोड़ा हो गया, तो वाइफ को भी वो चीज़ों की टेंशन होने लग जाती। तो आप एक गाने के चक्कर में क्यों घर वालों को टेंशन दें और क्यों ऐसी चीज़ करा। तीसरा रीजन क्या है, एक जो लॉबी मिलने का, कोई भी आर्टिस्ट डिस करता है उसको एक लॉबी मिलती है ना, तो क्यों मिलती है उसका कारण एक बहुत बड़ा है। मान लो मैं 10-12 साल तक इंडस्ट्री में हूँ, 12 साल हो गए 13 साल हो गए जो भी हो गया, यह जो जर्नी रही ना मेरी, इस जर्नी के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से नाराज हुए होंगे। कोई नू नाराज हो गया हमारा घर को नहीं आया, कोई नू नाराज हो गया मेरी बर्थडे बाइट को नहीं भेजी, कोई नू नाराज हो गया मेरा गाना को नहीं कराया, कोई नू नाराज हो गया मेरे ब्याह में को नहीं आया, कोई नू नाराज हो गया स्टेज पे तो कुछ कह दिया। कहीं ना कहीं एक नाराजगी की लॉबी हजारों लोगों की तैयार हो जाती है 10-12 साल के कैरियर में। एक आदमी 10 को बताता है उसने तो यार केडी ने बात गलत कर दी मेरे साथ, केडी ने बर्थडे पान की कहा था आया को नहीं, केडी ने तो एक बाइट भी को नहीं भेजी, क्या कहा वो है कि ये कलाकार है छोड़ आज तक उन सुन दे। तो 10-12 साल की जर्नी में आप हेट क्रिएट कर लेते बिना जाने, जो हमने पता नहीं होता, आर्टिस्ट ने नहीं पता होता कि तेरे हेटर खड़े हो रहे। जब भी कोई नया आर्टिस्ट आकर कोई भी आओगा उसने डिश करेगा तो वो नुक्की नू लॉबी उसने मिल जाएगी, नुक्की नू जो एक तैयार लॉबी है ना, वो लॉबी उस चीज़ को फिर प्रमोट करती है। वो अपनी बड़ास काट है कि 10 साल पहले 5 साल पहले जो केडी इस प्रोग्राम का नाट्या था ठीक काट दिया साले बगाना तो वो एक लॉबी क्रिएट हुई होड़ी मिल जाए। सही बात है, ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है, प्रैक्टिकल फैक्ट है। एक टाइम ऐसा आवा है जब जो भी आर्टिस्ट आज डिस कर रहा है, जब उसको 5-7 साल, असल में तो ये भी सा टाइम है कोई नहीं कि 5-7 साल स्टेब्लिश रहना बहुत औखी बात है। सही बात है। जब तक आप में अगर सारी क्वालिटी नहीं है, आप में एक डिस्क की क्वालिटी है ना, सिर्फ डिस्क की क्वालिटी पर आप 5-7 साल 10 साल करियर को नहीं काट सकते। डिस्क की क्वालिटी पर आप 1 गाना 2 गाना मैक्सिमम 10 गाने चला लोगे डिस्क पे। जब तक आप वेरिएशन हर तरह की चीज़ डिलीवर नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप नहीं टिक पाओगे। अरे तो बहुत फास्ट दौर है, रोज नए कलाकार आने लग रहे हैं। सही बात। हाँ, तो यही है कि मैं बहुत ज़्यादा इस रिप्लाई की तरफ इसलिए जाता नहीं उन चीज़ों के,
एक चीज, हालांकि मेरे इर्द गिर्द की लोग भी मैंने अच्छी चीज समझाती रहा, ये खासकर तो यही कि मैं सच में उलझ जाऊंगा। अगर मैं रिप्लाई पाया तो मैं फिर रिप्लाई में रह जाऊंगा, और रिप्लाई लिखना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। रिप्लाई तो सीधा अगले की कई बड़ी बातें जवाब देना बहुत ईजीली, मतलब रिप्लाई लिखना 20 मिनट का काम है, 25 मिनट का काम है, आधे घंटे बैठ के कदे भी लिख लो। तो ये जो आपके वो जो है ना रिप्लाई वाले जो शब्द है, आप इन होल्ड करके रखोगे? होल्ड में कैंसल, होल्ड नहीं कैंसल। ठीक है। एक वो है, एक पंक्ति है कि जब सहने वाले को सब्र आ जाए तो कहने वाले की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है, और वो सच है। तो सहने वाले को सब्र कर लेना चाहिए, ठीक है। वो उस जो भी कर रहा है ना, मान लो मैं भी कर रहा हूँ, जो आज मैंने रियलाइज होया भाई मैंने रोमियो भाई पे माफी मांगी, मैंने क्यों काटा ऐसा गाना। तो एक ना एक टाइम पर आकर आर्टिस्ट ने हो जाए कि मैंने यार केडी तो मेरा रोड़ा क्या था, मैंने क्यों करा केडी को ऐसा, क्यों ऐसा बोला मैंने, एक टाइम पर अपने आप ही आ जाए, तो अपने आप आना ज़्यादा बेटर है। चलो बहुत बढ़िया है। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रोमियो जी वाला इंसिडेंट है वो और किसी के थ्रू रिपीट हो, कि किसी ने अगर कुछ मिस्टेक करी ना भी हो तो भी कोई बड़ी बात। ठीक है, आप कभी भी अफेक्टेड कौन इस चीज? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने काम, मैं पहले तो बल्कि क्या था, जैसे यूट्यूब पे कंट्रोवर्शियल वीडियो आया करती तो मैं देख लिया करता, फिर मैंने 2-4 वीडियो देखी तो मैंने नू लगने लग गया यार तेरा फोकस उस तरफ क्यों जाने लग रहा है, तो और चीज लिख जो तेने लिखनी है। ये मैं वीडियो नहीं देखता कोई भी किसी भी तरह। एक चीज और है, आपने बताओ कि इन वीडियो के साथ वजह से ज्यादा असर हो गया था, आपने ज्यादा असर ले लिया थोड़ा बहुत? ना वीडियो वाला के खोटा भाई, वीडियो वाले तो कॉन्सेप्ट बनाओगे। देख कोई भी अगर यूट्यूबर है वो तो अगर मुद्दा गर्म मिल रहा है कुछ ना कुछ, आर्टिस्ट अगर कुछ कह रहा है तो ही बनाएगा मुद्दा। तो आपका जब आपने फर्स्ट टाइम वो सुना, आपने मेरा पार्ट डिस ट्रैक बना रखा है, उस टाइम भी आपका हल्का सा भी ऐसा कोई ना था कि यार रिएक्शन? ना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हम कि थे जब पोस्ट डाली थी, डांडा ने पोस्ट डाली थी, हम ऑस्ट्रेलिया थे, बिंदर ने कही थी शायद, मेरे तो किसने बताई भी नहीं, टीम में था, बोला भाई नूनू देख के पोस्ट डाल दी इसने। मैं देख के मुझे स्वाद लेना, तू यार कमाल की जगह आ रहा है, तू टूर कर अपना एंजॉय कर, उसके एक पोस्ट का ध्यान न देकर तू सारे अपने टूर को डिस्टर्ब करेगा। भाई सोचांगे इस बात ने, मैं मेरे तो दोबारा दिखाइए बिना एक और डाल दे तो भी वो डली रहने दी, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात। अपने पास बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए, जब आप उलझ जाएंगे तो एक में उलझ जाएंगे फिर। वैसे ही अगर डिस्ट्रैक्ट अगर अपना अलग अगर मैं कहूँ, अगर आर्टिस्ट अगर हम करने लग रहे हैं तो ठीक है, कंटेंट चैनल लग रहे हैं। हाँ देखो कहीं ना कहीं तो नू देखे तो हिप हॉप तो बड़ा होने लग रहा है, और भाई अगर कोई आर्टिस्ट चल रहा है तो उसमें भी बुराई की है भाई, सारी उम्र किसी एक आर्टिस्ट के पल्ले थोड़ी है कोई भी चीज़। असल मायने में ये है कि हमने उस चीज़ों की तरफ नहीं सोचना चाहिए। कोई भी आर्टिस्ट अगर डिस करके भी बड़ा हो रहा है ना, तो उसके माँ बाप को तो संतुष्टि हो रही है कि मेरे बेटे का नाम हो गया, वो तो चलो मेरे को दुख है, मेरे को क्या बोला, ये दुख है सुख है नहीं है, ये है एक जगह तो संतुष्टि जा रही है, वो उसकी फैमिली परिवार वाइफ बच्चे मम्मी पापा उनका तो नहीं हो रहा है आज हमारे बेटे का नाम हो गया, तो किसी का हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी एक चीज और है, अगर हमने नोटिस करिए कि डिस ट्रैक वाले थे नए आर्टिस्ट खड़े भी हो गए जिन्हें कोई भी नॉलेज ना थी, बिल्कुल कि चलो हम भी लिख देंगे इस तो पर टिकेगा वही जिसमें है सच में। सही बात है। एक सीधा सा रूल है इंडस्ट्री का, ये जहाज जब टेक ऑफ करे ना, जहाज आपने देखा होगा भाई जिस तरह टेक ऑफ होता है, अगर जहाज नू टेक ऑफ करे ना, नू धीरे धीरे एक लाइन बना के, वो एक टाइम पर जाकर स्टेब्लिश हो जाए हवा में, बिल्कुल स्टेब्लिश। जब टेक ऑफ तक उसने हो सके पायलट ने भी नू लगता हो जो उसने चला रहा कि भाई ठीक होगा कि नहीं होगा, कदे फड़फड़ा जा रहे मुद्दा पावे हो, लेकिन वो धीरे 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 ऊपर जाकर स्टेब्लिश हो जाए ना, उस पर फिर वो सारे फोर्स खत्म हो जाए। जो चीज़ जहाज ने नीचे खींचे है ना भाई, चाहे उसने ग्रेविटी है चाहे वो खींचा है या हवा का प्रेशर उसने डिस्टर्ब कर रहा है, एक हाइट पर जाकर वो सारे प्रेशर खत्म हो जाए। तो मैं अपने आप ने जहाज मानू मेरे पे प्रेशर खत्म हो रहे हैं सारे। हाँ तो वो फीलिंग उसमें वो आ जाए कि ना यार ईब धरती तक क्यों लड़ाई करनी जब उसने ठीक उड़ा दिया तो। सही बात, कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी किसी भी चीज़ का एक और खास बात है कि मान लो इंडस्ट्री में कोई नया बालक आकर कुछ कह रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, घर में अगर बच्चा अपने ताकनू कह देना पापा पंजा लड़ाऊंगा, तो पापा नू थोड़ी को है भाई आज तो इसे नहीं रिंगाऊंगा, इसने देखो क्या कर पापा ने तो नू कहना पड़ेगा ए बेटे मैं हार गया, बेटे मैं हार गया, तो वही करना पड़ेगा पापा ने तो। और पापा की जिम्मेदारी भी वो है, बेटे का दिल नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, सही बात। तो हाँ पापा ने वही करना पड़ेगा, ले बेटे हरा दिया तूने 5 बार हरा दिया, वही है।